अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूके कोचिंग सेंटर में। आज हम बात करेंगे कक्षा 11th के चैप्टर 2 परमाणु संरचना के भाग दूसरे में। पिछले भाग में हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तथा उनमें जो संशोधन किया गया था उसके बारे में चर्चा किए थे। हम इसमें परमाणु और तथा माइकल फैराडे के नियम के बारे में बात करेंगे। आइए अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, माइकल फैराडे ने सन 1830 में प्रदर्शित किया कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें रासायनिक अपक्रिया होता है। कहने मतलब मान लीजिए कोई विलयन था, विद्युत अपघट्य वाला विलयन, ठीक है। जब उसमें उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, जब उसमें उन्होंने विद्युत को प्रवाहित किया तो उसमें क्या होने लगा, रासायनिक अपक्रिया होने लगा। तो ये कौन नियम दिए थे? माइकल फैराडे ने 1830 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अब आइए चलते हैं, हम अब परमाणु के बारे में बात करेंगे। आइए, एटम ग्रीक भाषा से लिया गया है। एटम जो शब्द है, जो परमाणु, एटम का अर्थ होता है परमाणु, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अविभाजित, जो विभाजित ना हो सके, ठीक है। आगे देखिए, परमाणु किसी भी तत्व के सूक्ष्मतम कण हैं जिनसे अणु बनते हैं। क्या होता, परमाणु किसी भी तत्व के सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं, ठीक है दोस्तों, जिनसे अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। अणु किसके द्वारा निर्माण होते हैं? परमाणुओं के द्वारा, जो रासायनिक अपक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परमाणु कहलाते हैं। परमाणु में सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन परमाणु का है। कहने मतलब जो परमाणु में सबसे जो कोई हल्का परमाणु है वो हाइड्रोजन परमाणु है, जिसकी त्रिज्या 0.28 एंगस्ट्रॉम होता है। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है, लगभग होता है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, ठीक है। अन्य तत्वों का 2 MU से 266 MU के मध्य होता है। देख लीजिए, हाइड्रोजन परमाणु कितना मतलब हल्का होता है कि ये 1 में है, और ये सब 2 से 266 MU के बीच में होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए, अब चलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु का आंतरिक संरचना। देखिए, परमाणु स्वयं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, जो परमाणु होता है वह स्वयं अति सूक्ष्म कणों से मिलकर, कई अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अपरमाणु कण कहते हैं। जैसे माने देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों कणों से मिलकर ही कण परमाणु का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। आइए आगे और चर्चा करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे ऋणावेशित कण होता है, प्रोटॉन धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई धनावेश होता है, ऋणावेश होता है इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है, तथा प्रोटॉन पर प्लस धनावेश होता है। आप जानते होंगे न्यूट्रॉन तो उदासीन है, तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आइए बात करते हैं नाभिक के बारे में, न्यूक्लियस, परमाणु के केंद्रीय भाग को, जिसमें परमाणु का कुल धनावेश लगभग समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है, उन्हें हम परमाणु का नाभिक कहते हैं। कहने मतलब जो भी परमाणु होता है उसमें परमाणु जो जितना भी धनावेश होता है, जिसको द्रव्यमान संकेंद्रित होता है, वही क्या होता है? नाभिक होता है, ठीक है। अब परमाणु का नाभिक की रचना प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के योग से होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के समूह को न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस के क्या होते हैं? घटक होते हैं, क्योंकि ये नाभिक के घटक होते हैं, ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नाभिक के बाहर होते हैं, और एक निश्चित कक्षा में वो क्या करते हैं? परिक्रमण करते रहते हैं, चारों ओर अपेक्षाकृत कुछ दूरी पर विभिन्न कक्षा में व्यवस्थित होते हैं। अब परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो कोई परमाणु होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर प्रोटॉनों की संख्या होती है, इसलिए परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। आगे देखिए, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, किसी तत्व के परमाणु नाभिक पर उपस्थित धनावेश इकाइयों को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। कहने में किसी परमाणु के नाभिक पर उपस्थित धनावेश इकाई, जो भी धनावेश इकाई होता है वो क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। या किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए,
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप जानते होंगे 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। यहाँ पे होता है 17। जो नीचे वाला होता है क्या होता है? वो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, देख लीजिए। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कहने मतलब कोई भी मतलब मान लीजिए एक तत्व हो गया, उसमें जो जितने प्रोटॉन हैं तथा न्यूट्रॉन हैं, दोनों को जब योग करते हैं तब द्रव्यमान संख्या हमको प्राप्त होता है। देख लीजिए, मान लीजिए कार्बन 12 है, में परमाणु के नाभिक में उपस्थित 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, देख लीजिए, मान लीजिए क्या है? कार्बन आप जानते होंगे C12 होता है। C12 ये क्या हो गया? एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। तो इसमें 12 हैं, ये 6 हैं, तो अगर इसमें 12 में से 6 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। तो 6 न्यूट्रॉन तथा 6 प्रोटॉन होते हैं, और जब दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका क्या हो जाता है? एटॉमिक मास नंबर इसका निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। द्रव्यमान संख्या, देखिए द्रव्यमान संख्या इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये सूत्र देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसी से सब सवाल आगे हल होगा, जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे। एक तत्व के किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या और उसका परमाणु द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। कहना जो परमाणु द्रव्यमान होता है तथा परमाणु द्रव्यमान तथा द्रव्यमान संख्या, ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों के द्रव्यमान क्या होता है? 1 mu के लगभग बराबर होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। मान लीजिए परमाणु द्रव्यमान मतलब द्रव्यमान संख्या के लगभग में बराबर होता है।